हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कांड के बारे में जिसके बारे में आज भी सोचकर दिल दहल जाते हैं। उस जगह की निशानी, गोलियों के निशान, खून के धब्बों के निशान चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ था। दोस्तों, यह दिन था 13 अप्रैल 1919। यह दिन बैसाखी का दिन था और उस दिन अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग मेला घूमने और आज़ादी के सपने लिए और अपने बच्चों को घुमाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनको शायद नहीं पता था उनकी ये खुशी कुछ ही देर में एक सन्नाटे में बदलने वाली। उस मेले में बच्चों की खिलखिलाने की आवाजें गूंज रही थी और एक ही पल में सब सन्नाटे में बदल गया। पूरा मैदान लाल हो गया। जनरल डायर के हुक्म से 1650 गोलियां चली, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। उनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। उस भीड़ में एक नौजवान लड़का था जिसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। ये नरसंहार देखकर उसने निश्चय किया कि मैं इन मासूमों की मौत का बदला लूंगा, चाहे मेरी पूरी जिंदगी क्यों ना चली जाए इस बदले में। उधम सिंह का जन्म 25 दिसंबर 1899 में पंजाब के सुमन शहर में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए तो उनकी परवरिश ऑर्फनेज में हुई। लेकिन उस दिन जलियांवाला बाग में एक गोरे को ऑर्डर देते हुए सुना तो उनका खून खोल गया और उन्होंने बदला लेने की ठानी। जलियांवाला बाग के कांड के बाद उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन की और भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी के साथ चले। उन्होंने उसके बाद देश छोड़ा और बाहर घूमे, देश जैसे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप। उधम सिंह जी ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, क्योंकि उनका ये कहना था उस दिन जलियांवाला बाग में तुमने हिंदू का कत्ल भी किया था, मुसलमान का कत्ल भी किया था और सिख का कत्ल भी किया था। और वो उस इंसान से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग के कांड का ऑर्डर पास किया था, जिनका नाम था माइकल ओ डॉयर। 1930 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और उन्होंने एक मैकेनिकल की जॉब शुरू कर ली। उन्होंने वेपन कलेक्ट किए और सही वक्त का इंतजार किया। और फिर आया वो दिन 13 मार्च 1940, कैस्टन हॉल लंदन, जिसमें मिचेल और डॉय भी मौजूद थे। वहाँ एक मीटिंग चल रही थी जिसमें उधम सिंह घुस गए और उन्होंने अपनी किताब के अंदर रिवॉल्वर छुपाकर अंदर ले गए और मौका मिलते ही बैंग बैंग उन्होंने 2 गन शॉट के साथ उनको वहीं पर मार गिराया। और उसके बाद जब उधम सिंह जी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया तो एफआईआर में उनका नाम देखने को मिला राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जिस पे उन्होंने ये कहा, उस दिन तुमने जलियांवाला कांड में हिंदू को, मुस्लिम को और सिख को मारा था, तो मैं उन सब का बदला ले रहा हूँ और मैंने ले लिया। ये था एक इंडियन का बदला जो उसने लंदन जाकर भी लिया। 31 जून 1940 उधम सिंह जी को फांसी दे दी गई, लेकिन अपने आखिरी समय तक भी उन्होंने अपने डिसीजन पर फख्र किया और उन्होंने कहा, तुम इंडियंस को जानवर कहते हो, लेकिन असली जानवर ये था जिसको मैंने सजा दी है और मुझे अपने डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं है। फांसी के बाद उधम सिंह जी की बॉडी को लंदन में ही दफना दिया गया, लेकिन ईयर 1974 को उनके रिमेनिंग मॉडल्स को भारत लाया गया और पंजाब में फुल ऑनर दिया गया। उनका नाम आज भी हम सबके दिलों में अमर है। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।